हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल ऑप्शन चेन सीरीज। इस सीरीज में आज हम ट्रेडिंग प्रोग्राम का पार्ट पढ़ेंगे। उसमें से जो बेसिक ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है, जिसमें हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के जितने भी सिनेरियो बनते हैं उसका जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में समझेंगे, ताकि हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0 समझने में आसानी हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अगर पूरा वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में एक तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस, यानी हर रोज़ का पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या है उससे हम अपलोड कर दिया करते हैं, और दूसरा है जो इस ऑप्शन चेन का सीरीज में जो भी वीडियो आ रहा है हम इस और डिटेल ऑप्शन चेन सीरीज में अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग जा कर के इस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट तो हम बेसिक ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में हम लोग समझेंगे आज की इमेजिनरी लाइन क्या होता है, WTT क्या होता है, WTB क्या होता है, SBT क्या होता है, STB क्या होता है, US क्या होता है, US +1, US -1, UR -1 और UR +1 क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एडवांस ऑफ ऑप्शन चेन पे। एडवांस ऑफ ऑप्शन चेन पे आप अगर देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ फर्स्ट यहाँ IB आपको दिख रहा है। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का क्या मतलब है? तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बताता है कि मार्केट का कैंडल कितना बड़ा बड़ा बनेगा, मार्केट का मूवमेंट कितना होगा। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर 30 से ज़्यादा होता है ना, तो उस जिस भी स्टॉक्स का या इंडेक्स का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है उसमें कम समय में कैंडल का मूवमेंट बड़ा होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझें कि जिसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है उसमें कम समय में कैंडल का मूवमेंट ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो काफ़ी रिस्की भी हो जाता है। ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हिट होता है, टारगेट भी बहुत कम समय में मिल जाता है। चलिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अभी राइटर कितना चेंज हुआ है इस दिन में, वो बताएगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कितना कॉल राइटर या पुट राइटर बैठा हुआ है। ठीक है, थर्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कितना क्या हुआ कि कितना उस स्ट्राइक प्राइस पर, पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कितना ट्रेड हुआ है, बाइंग सेलिंग हुआ है, वो वॉल्यूम का बताता है। LTP जो बताता है कि उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अभी क्या चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, तो आप देखें, ये हम खोले हैं किसका, क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का खोले हैं ऑप्शन चेन, तो इसमें क्रूड ऑयल अभी जो है 6504 पे चल रहा है। ठीक है, तो उसका 6504, इसका 50 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है। तो 6500 है, 6550, 6600, इस तरह से देखें तो 50 का डिफरेंस में इसका अपना एक स्ट्राइक प्राइस रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। आगे यहाँ भी तो वही सेम चीज़ है। अब देखें, इसको बोलते हैं, अब इस चीज़ को एक बार देखें कि यहाँ 600 है, 650 है, 6100 है, 6150 है, 6200, इस तरह से 6800 नीचे सबसे नीचे कितना है, 6850। यानी कि ये जो ऊपर वाला वैल्यू है वो कम है और नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा है। तो ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉटम, और नीचे वाला जो है उसको बोलेंगे टॉप। ठीक है, बॉटम इसको बोलेंगे बॉटम, इसको बोलेंगे टॉप। इस बात को ध्यान रखें। और ये जो रेड लाइन दिख रहा है, रेड लाइन क्या है, स्पॉट प्राइस है, यानी कि कितना प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, वो इंडिकेट करता है रेड लाइन से। इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इसमें जो आप इस साइड का डाटा देख रहे हैं, इस साइड का जितना भी डेटा है, इसको बोलते हैं पुट साइड का डेटा। क्या बोलते हैं, पुट साइड का
डेटा बोलते हैं, और इधर वाले को बोलते हैं कॉल साइड का डेटा। इधर वाले को क्या बोलते हैं? कॉल साइड का डेटा। और ये वाला इस रेंज को बोलते हैं ओटीएम, यानी आउट ऑफ मनी। ठीक है, ओटीएम इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं आईटीएम। ठीक उसी तरह से पुट में इस रेंज को बोलते हैं ओटीएम आउट ऑफ मनी, और इसको बोलते हैं आईटीएम इन द मनी। ठीक है, इन टाइम मनी। ठीक है, तो इसको ओटीएम बोलते हैं, इसको आईटीएम बोलते हैं। कॉल साइड में इस रेंज को बोलते हैं, यानी जो इसका रेंज बड़ा है, जो वैल्यू बड़ा है उस रेंज को बोलते हैं ओटीएम, और जो रेंज छोटा है इसको बोलते हैं आईटीएम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए, पुट साइड का जो भी वैल्यू है वो अपने आप में सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट का मतलब क्या है? क्योंकि ये नीचे से है तो नीचे से सपोर्ट का काम करता है, ऊपर ढकेलने का काम करता है, और या तो मार्केट को रोकने का, नीचे जाने से रोकने का काम करता है। ठीक है, और ये कॉल साइड का जो भी है वो क्या करता है? नीचे ढकेलने का काम करता है, या तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है। ठीक है, कॉल साइड का जो डेटा है वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, और पुट साइड का जो डेटा है वो मार्केट को नीचे जाने से रोकता है। इस चीज़ को समझें। अब हम समझेंगे कि ये सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, तब हम आगे बढ़ेंगे कि WTT क्या है, WTB क्या है। ठीक है, तो आते हैं इसी पे। देखिए, सपोर्ट वो होता है और रेसिस्टेंस वो होता है, वैसे प्राइस जो देखिए, सपोर्ट या तो वॉल्यूम का होता है या तो ओपन इंटरेस्ट का होता है। सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस, या तो वो वॉल्यूम का है, देखिए ये वॉल्यूम है, ये ओपन इंटरेस्ट है। सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस, या तो वो वॉल्यूम का होता है या तो वो ओपन इंटरेस्ट का होता है, या तो दोनों का हो सकता है। ठीक है, या तो वॉल्यूम का है या तो ओपन इंटरेस्ट का हो, या दोनों का हो सकता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो स्पॉट प्राइस यानी कि इमेजिनरी लाइन के जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा सबसे पहले उसका माना जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से रेसिस्टेंस भी किसका होता है? चाहे तो वो ओपन इंटरेस्ट का हो जाए या तो वॉल्यूम का हो जाए या तो दोनों का हो, दोनों में से कोई एक या तो दोनों का हो तो उसको रेसिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किसका कब रेसिस्टेंस है। हम बैक टेस्ट में जाते हैं। कोई सा क्रूड ऑयल हो तो क्रूड ऑयल ले लेते हैं, या तो निफ्टी में हमेशा बदलते रहता है, इसको निफ्टी, इसलिए निफ्टी ले लेते हैं। निफ्टी का डेटा हम कोई सा भी डेटा रेंडमली उठा लेते हैं, 22 जनवरी का कोई सा भी डेट चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सही वैल्यू पे लाते हैं, 15-20 में लाते हैं, देखते हैं हम क्या मार्केट बता रहा है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ, अब आप देखें, पहले WTT WTB नहीं समझते हैं, पहले हम समझते हैं कि रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। तो रेसिस्टेंस क्या है? इसमें रेसिस्टेंस किसका है? वॉल्यूम का है। सपोर्ट किसका है? तो सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट का है। इस डेट में वॉल्यूम रेसिस्टेंस किसका है? तो ओपन इंटरेस्ट का है। सपोर्ट किसका है? सॉरी, रेसिस्टेंस किसका है? वॉल्यूम का है। सपोर्ट किसका है? तो सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट का है। नेक्स्ट डे समझते हैं। देखिए, काउंट मतलब कहाँ से हम समझेंगे कि यहाँ से रेसिस्टेंस होगा, कहाँ से समझेंगे कि यहाँ से सपोर्ट होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें कि ये जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, ये जो इमेजिनरी लाइन आपको दिख रहा है, इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यहाँ से ऊपर का वैल्यू जितना भी है इस रेंज में, यानी कि 22,300 से ऊपर, यानी कि 22,350, 22,200, सॉरी 20,300 से
ऊपर यानी कि 20,300, 20,350, 20,400, 20,450 इस तरह से यहाँ से ले करके इधर का जो वैल्यू होता है ना कॉल का रेसिस्टेंस वैल्यू होता है, तो इतना से ये अंदर ही मानेंगे कि ये सपोर्ट किसका है, ये रेसिस्टेंस किसका है, ओपन इंटरेस्ट का है या वॉल्यूम का है। ठीक उसी तरह से ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ है, सपोर्ट यानी इमेजिनरी लाइन यहाँ है, तो हम लोग जो है सपोर्ट को कहाँ से काउंट करेंगे, तो 20,350 से, यानी कि ये वाला वैल्यू से एक नीचे, ये वाला वैल्यू से नीचे हम लोग क्या मानेंगे, सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, कहाँ से, इमेजिनरी लाइन के एक ऊपर यानी कि एक आगे, यहाँ से नीचे, टोटल नीचे जितना है वहाँ से मानेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ अगर सपोर्ट की रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम का, यहाँ सपोर्ट किसका है, तो ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, 19 को चलते हैं। 19 में क्या है आप बताएं। 19 में रेसिस्टेंस किसका है, तो रेसिस्टेंस वॉल्यूम का है। सपोर्ट किसका है, सपोर्ट भी वॉल्यूम का है। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं 20 को। 20 को देखने का प्रयास करते हैं। 20 को सपोर्ट किसका है, तो सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। रेसिस्टेंस किसका है, तो रेसिस्टेंस यहाँ देखें वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 को देखते हैं। 21 में क्या है, 21 में आप देखें तो कहाँ है ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम कहाँ है, एक स्ट्राइक, तो ये हमारे लिए अपने आप में क्या है, सपोर्ट नहीं है, तो इसके आगे कौन सा है, ये वाला। ठीक है, जब ये यहाँ आ जाता ना तो हम इसको मानते सपोर्ट, लेकिन अभी हम इसको सपोर्ट नहीं मान सकते, लेकिन हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि यहाँ वॉल्यूम 100% है। ठीक है, 100% वॉल्यूम है, तो इस पर नज़र रहना चाहिए ट्रेडिंग के टाइम। तो देखिए सपोर्ट किसका है, ओपन इंटरेस्ट का। सपोर्ट किसका है, ओपन इंटरेस्ट का। रेसिस्टेंस किसका है, तो किसका है, वॉल्यूम का। रेसिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम का। यहाँ इसको नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के जो सबसे नज़दीक रहेगा वही हमारे लिए रेसिस्टेंस कहलाएगा। चलिए अगला दिन देखते हैं 22-23 को। 23 को देखिए। हाँ, अब आप बताइए सपोर्ट किसका है, देखिए 1 सेकेंड। सपोर्ट किसका है, सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों का है। रेसिस्टेंस किसका है, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों का है, और रेसिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों का है। सपोर्ट किसका है, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों का है। चलिए नेक्स्ट एक्सपायरी। इस तरह से समझ गए होंगे आप कि सपोर्ट कब समझेंगे, रेसिस्टेंस कब समझेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके बारे में जानते हैं, अब हम जानेंगे WTB क्या है, WTT क्या है। ठीक है, WTB क्या है, WTT क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, इस चीज को समझ गए हैं। अब सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस, सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस, आप जो ये पीला वाला लाइन देख रहे हैं, पीला वाला लाइन देख रहे हैं, वो अपने आप में वीकनेस है। वीकनेस कैसे है, तो आप देखें यहाँ 100% वॉल्यूम है, यहाँ 90% ही वॉल्यूम है, तो ये बता रहा है कि हम लोग ऊपर के साइड वीक हैं, कमज़ोर हैं, है ना। ऊपर के साइड क्यों, क्योंकि यहाँ देखें 20,700 है, और अधिक स्ट्राइक प्राइस किधर है, ऊपर के, नीचे के साइड अधिक स्ट्राइक प्राइस है, यानी 20,700 है, तो देखें 21,000 यहाँ है, 20,750 यहाँ है, 20,800, यानी कि इस साइड टॉप है, तो ये वीक है किस साइड, टॉप के साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, वीक टूवर्ड्स टॉप। ठीक, ये वीक है, यहाँ देखें वॉल्यूम 100% है, यहाँ 84% है, यानी कि ये वीक है किसके साइड, तो ये आप देखें ये 20 इधर क्या है, बॉटम है। क्यों बॉटम है, तो 20,650 है, 20,600, 20,500, 20,550, 20,500 है, 20,400, इस तरह से वॉल्यूम नीचे इधर साइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इधर बॉटम है। तो
तो सपोर्ट जो है वीक टूवर्ड्स किधर है, बॉटम है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है, और रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है। ठीक है, इस चीज को समझ गए हैं। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि वीक टूवर्ड्स टॉप हम तब मानेंगे जब ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम दोनों के दोनों वीक टूवर्ड्स टॉप बता रहा है। अभी मार्केट में वीक टूवर्ड्स टॉप है, यानी कि मार्केट में रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स क्या है, टॉप है। ठीक है, वीक टूवर्ड्स टॉप तब हम मानेंगे जब ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों के दोनों ऊपर के साइड वीकनेस बनावे। ठीक है, लेकिन मल्टीपल केस में क्या होता है कि कोई एक में से, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम अगर ऊपर के साइड वीक बनाता है ना, तब हम वीक टूवर्ड्स टॉप समझ जाते हैं। और रेसिस्टेंस के साथ जो सामने रेसिस्टेंस में वीक टूवर्ड्स बॉटम बनाता है, तो दोनों में से दोनों बनाएगा तो अब दोनों होगा, या तो अगर वॉल्यूम बना दिया तो तब भी हम समझेंगे कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम बनाता है तो उस केस में हम लोग वीक टूवर्ड्स बॉटम इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के केस में बोलेंगे। अब वीक, ठीक है, अगर देखिए एक बात फिर से समझिए, अगर मान लिया जाए कि रेसिस्टेंस यहाँ स्ट्रोंग है, दोनों ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, अगर इमेजिनरी लाइन से दूर अगर वीकनेस बनाता है तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों वीकनेस बनाएगा, तब हम वीक टूवर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, टॉप हो या बॉटम हो, इधर साइड में बॉटम होगा, इधर टॉप में, वीक दोनों ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का वीकनेस ऊपर में बनाए तो तब हम यहाँ वीक टूवर्ड्स टॉप कहेंगे रेसिस्टेंस को। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक बनाए, लेकिन अगर वॉल्यूम बनाए तब भी हम कहेंगे कि वीक टूवर्ड्स टॉप है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का टॉप बनाए, सिर्फ और ये वॉल्यूम नहीं बनाता, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का टॉप बनाता, तब हम समझते कि ओपन वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे प्रभाव मार्केट पर वीकनेस का नहीं पड़ता है। ठीक, लेकिन अगर वीक टूवर्ड्स बॉटम के साइड, अगर बॉटम के साइड यानी कि ये यहाँ रहता और ये वीकनेस यहाँ रहता, ठीक है, तब हम चाहे ओपन इंटरेस्ट का हो, ये जो यहाँ है, मान लिया जाए कि ये 90% नहीं रहता, ये 85% यहाँ रहता, ठीक है, यहाँ रहता, तब हम समझते वीक टूवर्ड्स बॉटम है। यानी कि इमेजिनरी लाइन के नीचे वीकनेस हो, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट का हो या चाहे वो वॉल्यूम का हो, तब वो वीक टूवर्ड्स बॉटम माना जाएगा रेसिस्टेंस में। इस चीज को समझ रहे हैं? यानी कि ओपन इंटरेस्ट से, इमेजिनरी लाइन से दूर अगर वीकनेस बनाता है तो दोनों का बनाना जरूरी है, या तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक बना रहा है तो वॉल्यूम का बनाना जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट बना रहा है तो वीक टूवर्ड्स नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इमेजिनरी लाइन के नज़दीक अगर वॉल्यूम का बना रहा है तो भी वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा, या तो अगर रेसिस्टेंस का बना रहा है, या तो अगर ओपन इंटरेस्ट का बना रहा है तब भी वो वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा। ठीक है, और दोनों बना रहा है तो दोनों भी वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा। ठीक उसी तरह से सपोर्ट में क्या होगा, सपोर्ट में अगर दोनों WTB बना रहा है तो वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा। ठीक है, वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा। अगर कोई एक सपोर्ट में कोई एक बना रहा है और उसमें से सिर्फ अगर ओपन इंटरेस्ट बना रहा है तो वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं बोलेंगे। और हाँ, सिर्फ अगर वॉल्यूम बनाता है तो उस केस में वीक टूवर्ड्स बॉटम बोलते हैं। और दूसरी साइड अगर मान लिया जाए कि यहाँ दोनों स्ट्रोंग है, अगर इस साइड यानी इमेजिनरी लाइन के नज़दीक अगर कोई दोनों में से कोई एक, चाहे वो वॉल्यूम हो या ओपन इंटरेस्ट हो, वीक टूवर्ड्स टॉप बनाता है तो वो वीक टूवर्ड्स टॉप होगा। इस चीज को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तय से हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं, फरवरी में देख लेते हैं। 21 फरवरी से स्टार्ट करते हैं तो 9:15 9:15 17 मिनट, जहाँ भी देखना चाहें हम वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ देखें
सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग, रेसिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रोंग, यहाँ वीकनेस का कोई मतलब ही नहीं है। 22 तारीख को देखते हैं। 22 तारीख को क्या बता रहा है, तो आप देखें सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग है, रेसिस्टेंस सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का वीकनेस WTT है, क्योंकि कोई एक भी रहेगा इमेजिनरी लाइन के नज़दीक तो वो WTT माना जाएगा सपोर्ट में, ठीक है। और रेसिस्टेंस WTB भी है, क्योंकि कोई एक 75% वॉल्यूम के पास है, पीला लाइन बना हुआ है तो WTB भी है, ठीक है। इसको WTT नहीं बोलेंगे, ठीक है, WTT नहीं बोलेंगे, WTB की प्रायोरिटी देंगे। यहाँ भी सपोर्ट WTT है और रेसिस्टेंस WTB है। आगे देखते हैं 23 तारीख को। 23 तारीख को देखिए, आप देखेंगे कि वॉल्यूम क्या है। यहाँ देखें रेसिस्टेंस किसका है, तो आंसर है वॉल्यूम का है। वॉल्यूम क्या है, WTT है, तो इसका मतलब WTT मार्केट है, ठीक है। सपोर्ट किसका है, सपोर्ट है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का। लेकिन आप देखें कि यहाँ ओपन इंटरेस्ट का WTB बनाया, सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट का WTB है बनाया, तो क्या ये WTB है, तो आंसर है WTB नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे 26 को। 26 को देखें तो रेसिस्टेंस किसका है, रेसिस्टेंस वॉल्यूम का है, सपोर्ट भी वॉल्यूम का है, सपोर्ट WTB है। क्या ये WTB है, तो आंसर है WTB हम मानेंगे इसको, क्योंकि ये WTB के जैसा बिहेव करता है रनिंग मार्केट में, तो हम WTB इसे मानेंगे। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का था तो नहीं माने थे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का WTB तब मानेंगे जब दोनों रहेगा, तब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों रहेगा तब। लेकिन WTT तब मान लेंगे जब कोई एक भी रहेगा, तो यहाँ WTT मान लेंगे, क्योंकि वो इमेजिनरी लाइन के नज़दीक है तो रोकने का प्रयास करता है। तो शायद समझ गए होंगे। अगला जो है STB और STT, ये जो US+1 है वो हम आगे समझेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।